जय हिंद ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रेशन को ध्यान में रखकर आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट सम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ सम करेंगे। आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियो अपलोड करूंगा जहां पर हम डिफरेंट मेथड्स को देखकर इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज सबसे पहले हमने जो फंक्शन लिया है, जो सम लिया है, वो कुछ इस टाइप से है। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और फंक्शन क्या है मेरे पास? सॉल्यूशन की बात करूं यदि मैं, तो सबसे पहले मैंने जब फंक्शन को रीड आउट किया तो मैंने इसको नाम ले लिया आई। आई मतलब इंटीग्रेशन। क्लियर? इसको हम क्या कहने वाले? इंटीग्रेट। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हमने क्या ले लिया? एक्स को एक वेरिएबल कंसीडर किया है ना? क्लियर है बच्चों? अब देखिए, हमने ये समझा है, हमने सीखा है, हमने ये देखा है, यदि हमारे पास इंटीग्रैंड में, इट इज नोन एज इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड में यदि हमारे पास फंक्शन एंड उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, यदि हमारे पास इंटीग्रैंड में फंक्शन एंड फंक्शन का डेरिवेटिव यस दोनों अवेलेबल होते हैं, तो हम फंक्शन को किस मेथड सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन के लिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और मेरे को यहाँ पे बहुत प्यार से दिख भी रहा है, यदि मैंने इस सेक्शन को, देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यदि मैंने इसको एक फंक्शन ट्रीट करना चाहा, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x। क्लियर? 1 कांस्टेंट का 0, 2x प्लस 0 क्या बनेगा? 2x। और देखिए ना 2x हमारे पास अवेलेबल। मतलब इस सम में जो इंटीग्रैंड है, वो इंटीग्रैंड में आपको फंक्शन एंड फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों दिया हुआ है। डेफिनेट है हमें किस मेथड पे जाना होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर सभी को? इतना क्लियर? चलिए आइए समझते हैं इसके आगे। देखिए, सबसे पहले पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0, टी का क्या होगा बेटा? डी टी बाई डी एक्स। यदि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x dx इक्वल्स टू क्या होगा? dt। तो ये वैल्यू हमको मिली और एक वैल्यू हमको यहाँ से मिली। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए देखिए, हम क्या करने वाले हैं। हमारा जो इंटीग्रेशन मेन है वो कुछ चेंज हुआ, कुछ इस टाइप से। इंटीग्रेशन 2x dx के प्लेस पे मैं क्या पुट करने वाला हूँ? dt। इट इज क्लियर? साइन अपने प्लेस पर एज इट इज, और इस प्लेस पे मैंने क्या पुट किया है? t, है ना? देखिए, तो आप देखेंगे हमारा जो इंटीग्रैंड था, वो इंटीग्रैंड एक टी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया है। अब हम इसको इजी रीड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। मतलब अब यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो टी के, डिफरेंशिएशन नहीं बच्चों, इंटीग्रेशन जो है वो एक टी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है। क्लियर? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, साइन टी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या बनेगा? माइनस कॉस टी। क्लियर? और एक यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट क्या ऐड हो जाएगा? सी। तो ये मेरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया ना? हो गया ना? पर यदि उसने हमें सम में एक्स वेरिएबल ही दिया है, तो आंसर भी हमको एक्स वेरिएबल की फॉर्म में ही मेंशन करना है। तो अब हम टी की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, माइनस कॉस, और टी की वैल्यू क्या थी मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तो अब देखिए कितना प्यारा सुंदर आंसर हमारे पास आ गया। क्लियर? ये एक सम आप सभी के लिए है जो हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, उसको देखकर कि आप यदि फंक्शन में और फंक्शन के डेरिवेटिव में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो आप इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं।
इस सम को आप नोट डाउन करिए, इसके बाद हम सेकंड सम पे प्रोसीड करेंगे। बच्चों ये हमारे पास अब सेकंड सम आ चुका है। आप इस सम को थोड़ा सा रीड आउट करके देखिए और आइडेंटिफाई करिए जो अभी हमने समझा है क्या वो इसमें अप्लाई होगा। अभी अभी हमने समझा था यदि हमारे पास इंटीग्रैंड में फंक्शन एंड फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उस फंक्शन को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। यस और नो बेटा, क्लियर है ना। और देखिए जब मैं लिख रहा हूं ना तो मुझको साफ साफ दिख रहा था tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, मतलब यदि मैंने इसको t अज्यूम कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड में t ले लिया तो उसका हमारे पास क्या अवेलेबल है, डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। मतलब डेफिनेट ये सम आपको जो इतना बड़ा सा दिख रहा है या थोड़ा टफ फील हो रहा होगा, ये सम आपको बहुत इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। कैसे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पुट tan रूट x इक्वल्स टू t। क्लियर बच्चों, ये मेरे पास पहला। देन यदि मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, tan समथिंग का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर समथिंग, क्लियर इनटू इस समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। क्लियर बच्चों, एन टी का डी टी अपॉन, क्लियर। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इसको अरेंज करें तो हमारे पास देखिए sec स्क्वायर रूट x, डिनोमिनेटर में रूट x और क्रॉस मल्टीप्लाई यदि मैंने dx से कर दिया, यहाँ पे क्या बचा बेटा dt और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 टाइम्स dt। तो आप देखिए ना sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x, sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x विथ dx। इस पूरे प्लेस पे मैं प्यारा प्यारा क्या पुट करने वाला हूँ, 2 टाइम्स dt। क्लियर, तो बस यही मेरे को पुट करना है। आइए पुट करते हैं हम। क्या है बेटा मेरे पास, देखिए आई, मैंने नाम लिया है ना इंटीग्रेशन। देखिए tan रूट एक्स का क्या वैल्यू है हमारे पास t और पावर उसकी कितनी है 4। इस पूरे प्लेस पे क्या पुट करूंगा मैं, 2 dt, और क्या 2 कांस्टेंट की वजह से बाहर हो जाएगा, यस। आप देखिए आपका इतना जो वो बड़ा सा इंटीग्रैंड था वो कितने इजी वे में कन्वर्ट हो, क्लियर है। हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। t की पावर 4, x की पावर n का फॉर्मूला याद है सभी को, x की पावर n का फॉर्मूला देखिए मैं यहीं पे लिख के दिखा दी, नहीं पढ़ा है ना। x की पावर n को यदि हमने इंटीग्रेट करना चाहा तो फॉर्मूला क्या था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या आ जाता है c। बस इसी को मैं पुट कर दूं यदि यहाँ पर देखिए तो t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5 ऑन 5, क्लियर है, सच बताइए क्लियर। और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या आ जाएगा c। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, इतना। क्या हम आंसर टी के फॉर्म में देते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमको अब प्यारी सी वैल्यू को पुट करना है, तो टी के प्लेस पे मैं क्या रख लूंगा, tan रूट एक्स, क्लियर। और उसकी पावर कितनी है 5, नीचे भी कितना है मेरे पास 5, पीछे क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, क्लियर। अब यदि मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहा तो ये हो जाएगा 2/5, दिस इज 10, 5 की पावर रूट एक्स और 2 का मल्टीप्लाई यदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट c से होगा तो अगेन क्या रहेगा, एक कांस्टेंट ही रहेगा, क्लियर है। तो ये मेरे पास प्यारा प्यारा आंसर आ चुका है। आप चेक कर सकते हैं कितने प्यारे तरीके से हमने इस टफ टाइप की सम को भी इजी वे में क्या किया है, सॉल्व किया है। आप इसको भी नोट डाउन करिए, इसके बाद हम एक और सम को डिस्कस करते हैं। तो
बेटा जी आज का सम नंबर 3 ये रहा हमारे पास, साइन इन ब्रैकेट tan इनवर्स x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन को भी हमें विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करना है, इंटीग्रेट, है ना। अभी अभी हमने समझा है यदि हमारे पास इंटीग्रैंड में फंक्शन एंड फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों मौजूद हो, तो जब आप इसको नोट डाउन करेंगे ना तो आपको लिखते टाइम ही पता चल जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर बहुत प्यारा एक फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है। क्या है, देखिए देखिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये तो हमें बहुत अच्छे से डायरेक्ट दिख रहा है। मतलब ये सम भी किस मेथड से सॉल्व होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर, देखिए, पुट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि मैंने कह दिया बेटा तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास तो पहला आ गया सब्स्टिट्यूशन और ये सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है जो मैं यूज करने वाला हूँ। क्लियर है, तो देखिए मेरे पास कितना प्यारा सा इंटीग्रैंड चेंज होके क्या निकल के आया, साइन एज इट इज tan इनवर्स एक्स के प्लेस पे क्या रखूंगा मैं, t। देखिए ना, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख दूंगा मैं, dt। और जैसे ही मैंने इसको इस टाइप से नोट किया तो आपको दिख भी गया होगा कितना प्यारा आंसर आने वाला है, क्योंकि हमारे पास तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है बेटा जी। साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। सिमिलर, साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी। पर फिर वही बोलूंगा, क्या हम टी के फॉर्म में आंसर देंगे, नहीं। तो टी की वैल्यू हमको क्या पुट करनी पड़ेगी, tan इनवर्स x। दिस इज आवर कंप्लीटेड, दिस इज आवर वेरी 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 अच्छा वाला आंसर। क्लियर है, तो आप इस सम को भी नोट कर सकते हैं। देखा होगा हमने इसको भी बहुत ही प्यारे तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। इसके बाद हम वन मोर सम लेते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों अगला सम हमारे पास कुछ ऐसा है, log x होल स्क्वायर अपॉन x। क्लियर, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही मैं यदि इस सम को नोट डाउन कर रहा हूं अपनी एग्जाम कॉपी में, इंटीग्रेट i इक्वल्स टू किसका इंटीग्रेशन बेटा, log x होल स्क्वायर अपॉन x विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर नोट डाउन करते समय ही जब हमने सम को पढ़ा, हमने नोट डाउन किया, तो ही हमें देखना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या देखना चाहिए बच्चों, यदि मैंने यहाँ पर log x को t लिया होता तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, देखिए ना 1/x अवेलेबल है। मतलब ये सम भी किस मेथड सॉल्व होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बस देरी किस बात की है, आइए सॉल्व करते हैं। पुट log x equals to t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, t का dt बाई dt बाई dx, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे और ये सेकंड वैल्यू हम पुट करेंगे, हमने फाइंड आउट की है ना। चलिए, तो हमारा प्यारा 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 इंटीग्रेशन चेंज हुआ कुछ ऐसा, इंटीग्रेट log x के प्लेस पे t पावर 2 है, dx अपॉन x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt। और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी आइडेंटिटी यहाँ पर पुट होने वाली है। सिंपल, क्या थी आइडेंटिटी बच्चों, इंटीग्रेशन x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर, एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी। क्लियर, तो बस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी, हम क्या आंसर निकाल सकते हैं, t की पावर 3/3 और एक आर्बिट्री कांस्टेंट c।
पर क्या हम इस टाइप का आंसर देते हैं? नहीं। तो हमें टी की वैल्यू को पुट करना है, टी की वैल्यू को पुट करना है। टी की वैल्यू क्या है मेरे पास? लॉग पावर कितनी है? 3 अपॉन कितना है? 3 और एक आर्बिट्री कांस्टेंट c। क्लियर है बच्चों? ये हमारा प्यारा सा क्या निकल आया? आंसर फाइंड हो गया। कितने प्यारे तरीके से इजली वे में हमने बहुत ही आराम से सम को क्या किया? सॉल्व किया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सम है आपके लिए, आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद मैं एक और सम आपको बहुत प्यारा सा एक्सप्लेन करूंगा। अगेन हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्यारा सा ब्यूटीफुल सम है लाइक दिस। आप इसको देख के बिल्कुल भी नहीं डरिएगा, बस इसको प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करिए। अभी अभी हमने जो बीते सम में मेथड अप्लाई की है सब्स्टिट्यूशन, वो भी इसमें हम अप्लाई करेंगे। बस आपको नीड है थोड़ा सा फोकस करने की। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले तो मैं अपना नोट डाउन करूंगा सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है भाई, हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट। और हमारे पास इतना बड़ा सा क्या है? एक इंटीग्रैंड e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों आपने तो एनालाइज कर ही लिया होगा कि मैं यहाँ पे किसको टी लूँ, कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, यहाँ पर कौन फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव कौन है। तो आप देखिए ना, देखिए ना, आपको ये फंक्शन दिखना चाहिए। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। पुट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल्स टू टी, ये हमने पुट किया। क्लियर है? अब यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर समथिंग का, e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव e की पावर समथिंग। क्लियर है? क्लियर है? एंड समथिंग का क्या होगा? क्लियर बच्चों? प्लस e की पावर समथिंग, e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग एंड समथिंग का डेरिवेटिव माइनस का 2। क्लियर बच्चों? एंड टी का क्या होने वाला है? डी टी अपॉन डी एक्स। हमने क्लास में बहुत अच्छे से इन सब टाइप के सम को डिस्कस किया है ना? बस हमें नीड किस किया? प्रैक्टिस की। यदि मैं 2 कॉमन ले लूं तो देखिए क्या बचेगा। यहां बचेगा e की पावर 2x माइनस प्लस का माइनस e की पावर माइनस का 2x। क्लियर? और बाजू में क्या चल रहा है? डी टी अपॉन। क्लियर? अब यदि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx, और ये 2 को नीचे ले आइए तो dt अपॉन कितना होने वाला है बच्चों? 2। ये मेरा बनेगा सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? अब आप देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना, बहुत प्यारे तरीके से हमने इस प्लेस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इस प्लेस पे मैं क्या पुट करूंगा? dt अपॉन 2। बस पुट करता हूं मैं। आइए, हमारा इंटीग्रैंड चेंज, दिस क्वांटिटी बिकम्स dt अपॉन 2। क्लियर? और इस प्लेस पे मैं क्या रखूंगा? t, मतलब 1 अपॉन टी हो जाएगा। अब मेरे को अच्छे से पता है कांस्टेंट बाहर आ जाना चाहिए, तो मेरे पास बचा 1 अपॉन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओहो, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है बच्चों। क्या हमने पढ़ा हुआ है? क्या हमने पढ़ा है? 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस टी, नहीं एक्स। क्लियर? लॉग मॉडुलस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। बस, तो ये वेरिएबल एक्स में था, अब वेरिएबल टी है मेरे पास, तो नो नीड टू टेंशन। 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का क्या बन जाएगा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। लॉग मॉडुलस टी और आर्बिट्री कांस्टेंट एक सी। भाई क्या मैं इस फॉर्म में आंसर दूंगा? कभी दूंगा क्या? नहीं, हमें आंसर अपना चेंज करना होगा इन द फॉर्म ऑफ गिवन वेरिएबल दैट इज एक्स। तो मैं आंसर लिखने वाला हूं 1 अपॉन 2 लॉग मॉडुलस टी के प्लेस पे, टी के प्लेस पे क्या रखूंगा मैं? दिस क्वांटिटी, इट मीन्स e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x मॉड, अगेन आर्बिट्री कांस्टेंट c।
तो आप देखिए बेटा कितने सुंदर तरीके से हमने इस सम को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या किया है, कंप्लीट किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के हमने आज 5 सम डिस्कस किए हैं। आप इन सभी को नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ सम लाएंगे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होंगे। तब तक के लिए आप इनको तैयार करिए। जय हिंद ऑल ऑफ यू।